ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिवलिंग और काशी। श्री गणेश जी बोलते हैं। श्री गणेश जी। श्री गणेश पंच उपास्य देवों में एक देव श्री आदि आदि गणेश को महेश्वर ने षष्ठी के प्रारंभ में षष्ठी कार्य में विघ्न बाधा के पश्चात अपने साक्षात अंश से प्रकट किया। इसी कारण प्रत्येक यज्ञादि शुभ कार्य में प्रथम श्री गणेश की पूजा होती है। जब उसे महेश्वर प्राण तत्व के व्यक्त रूप में शिव मूर्ति धारण की तो उसी अनादि शैली के अनुसार श्री गणेश भी उनके यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुए और गणों के देवताओं के अधिपति अर्थात संचालक बने। इस भगवान शिव संबंधी लिखने के पूर्व श्री गणेश वंदना और गुणगान करना आवश्यक है आवश्यक है। ये गणपति गणेश ज्ञान के दाता हैं। इसी कारण बुद्धि द्वारा कार्य करते हैं। इनका विशाल मस्तक इनकी इनकी मोटी बुद्धि का सूचक है। इसी बुद्धि के बल से इनका सूर्य उद्भोग इनके विशाल उदर भागों को सहारा देता है और परम लघु जंतु मुख से वाहन का कार्य चलता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि यदि आभ्यंतरिक ज्ञान और बुद्धि पशु रूप में प्राप्त हो तो उसके बल से बहुत खल सुलभ वर्मा सामग्रियों से कार्य उत्तम से चल सकता है। समाज में कोई कोई जो नेता होने की योग्यता के साथ जन्म लेते हैं वे इन्हीं श्री गणेश की पात्र के होते हैं। श्री गणेश अर्थात बुद्धिमान थोड़े परिश्रम में बड़ा कार्य करते हैं। एक बार श्री महादेव जी ने अपने एक यज्ञ में बुलाने के लिए देवताओं को निमंत्रण भेजना था। कार्तिकेय जी ने यह कार्य अभी 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 अवधि के भीतर न हो अवधि के या अब अभी वी के भीतर न हो शंका। तब श्री गणेश जी यह भार दिया तब श्री गणेश जी पर यह भार दिया गया किंतु उनका वाहन शुद्ध मुद्रक था जो बहुत मन गति से चलने वाला था। अतः श्री गणेश जी ने बुद्धि से कार्य किया। श्री महादेव जी ने सब देवताओं का वास है ऐसा समझकर उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके सब देवताओं का वही निमंत्रण दे दिया। परिणाम यह हुआ कि सब देवताओं को यज्ञ और निमंत्रण की जानकारी हो गई और सब के सब यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्राटपर शिव और आदर शक्ति है। सृष्टि में जो परम प्राटपर है वही शिव है। मांडुक्योपनिषद शिव का यो वर्णन मिलता है। जिनकी जिनकी प्रज्ञा वही मूर्ख नहीं है अंत मुख नहीं है और उभय मुख भी नहीं है। जो प्रज्ञागण नहीं है प्रज्ञ नहीं है जो अप्रज्ञ भी नहीं है। जो वर्ग से अतीत है दर्शन से अतीत है अतीत व्यवहार से अतीत ग्रंथ से अतीत लक्षण से अतीत चिंता से अतीत इस देश से अतीत आत्म प्रत्यय मात्र सिद्ध पंचातीत शांत शिव अद्वैत और तूर्य पद स्थित है। वे ही निरुषि के विधिक ज्ञान योग्य है। इनका ही नाम महेश्वर संपेक और विश्रुति कहती है। है ठीक से दिखाई नहीं दे रहा आगे बढ़ा समझ सकता हूँ। वे ईश्वरों के भी ये भी परम महेश्वर देवताओं के भी परम देवता पतियों के भी परम पति प्राण परम पूज्य और पूर्णेश है। जिनमें यह विश्व है जिनसे यह विश्व है जिनके द्वारा ये विश्व है और जो यह विश्व है जो इस विश्व के पर से भी परे परे है। उन स्वयंभू भगवान की मैं शरण लेता हूँ। उन्हीं ईशान और वरदाता पूज्य देवताओं को जाने से जीव आत्यंतिक शांति का अधिकारी हो जाता है। ये सदाशिव अपनी शक्ति से युक्त होकर सृष्टि रचते हैं। श्वेतांबर उपनिषद में लिखा है माया प्रकृति है और महेश्वर प्रकृति माया के अधिष्ठा माई है। माया के द्वारा उन्हीं के अवयभूत जीवों से समस्त संसार परिव्याप्त हो रहा है। इस प्रकार यह अवय सदाशिव सृष्टि की रचना के निमित्त दो हो जाता है क्योंकि सृष्टि बिना द्वैत आधार आद्य के नहीं हो सकती। आद्य चैतन्य पुरुष बिना आधार प्रकृति उपाधि के भक्त नहीं हो सकता। इसी कारण इस सृष्टि में जितने पदार्थ है उनमें आभ्यंतर चेतन और ब्रह्म प्राकृतिक आधार अर्थात उपाधि शरीर देखे जाते हैं। देह सादृश्य सब लोकों में इन दोनों की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस अनादि चैतन्य परम पुरुष परमात्मा की
परमात्मा की शिव संख्या सुस्त युन्मुख होने पर अनादि लिंग और उस परम अध्यात्म को आधार देने वाली अनादि प्रकृति का नाम योनि है, क्योंकि ये दोनों इस अखिल शाश्वत विश्व के परम कारण है। शिव लिंग रूप में पिता और प्रकृति योनि योनि रूप में माता है। गीता में इसी ही भाव को इस प्रकार प्रकट किया गया है। माँ ब्रह्मांड प्रकृति मेरी योनि है, जिसमें मैं बीज देकर गर्भ का संचार करता हूँ और इसी से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। इसी अनादि सदाशिव लिंग और अनादि प्रकृति योनि से समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है। इसमें आधे बीज बीज परदाता लिंग और आधार बीज को धारण करने वाली योनि का सहयोग आवश्यक है। इन दोनों के सहयोग के बिना कुछ नहीं उत्पन्न हो सकता है। इसी परम भाव का मनु जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। षष्ठी के समय परम पुरुष अपने ही डांग से प्रकृति को निकाल कर उसमें समस्त सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार शिव का लिंग योनि भाव और अर्धनारीश्वर भाव एक ही वस्तु है। षष्ठी के बीज को देने वाले परम लिंग रूप श्री जब अपनी प्रतिरूपा नारी योनि से अब आधार आदेय की भांति संयुक्त होते हैं तभी षष्ठी की उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री अपनी तेजोमयी प्रकृति को धारण कर उससे आसादित होकर व्यक्त होते हैं, अन्यथा उनका व्यक्त होना असंभव है। इस कारण का है तव्या हट वाम वपु शरीर तब संभो। अर्थात हे देवी, आपने श्री शिव के आधे शरीर वाम भाव को धारण कर लिया है, अतः आप उनके शरीर हैं। यह लिंग योनि जिसका व्यवहार श्री शिव शिव पूजा में होता है, प्रकृति और पुरुष के सहयोग से होने वाली सृष्टि की उत्पत्ति की सूचक है। इस प्रकार यह परम प्राटपर जगत पिता और दयामयी जगत माता के आदि संबंध के भाव की गोटक है। यह परम पवित्र और मधुर भाव है। इसमें अश्लीलता आक्षेप करना सर्वथा अज्ञान है। यह अनादि प्रकृति पुरुष का संपन्न परम सृष्टि यज्ञ है, जिसका परिणाम यह सुंदर सृष्टि है। इसी से सूर्य मैथुन, जिसका उद्देश्य कामोपभोग नहीं बल्कि पीटर धर्म से उधार पाने के लिए उत्पत्ति धर्म का पालन करना है। कामाचार नहीं, परम यज्ञ है और इस प्रकार विचार करने से परम कर्तव्य सिद्ध होता है। इस दृष्टि से प्रत्येक जंतु का परम पवित्र कर्तव्य है कि वह इसका उत्पत्ति धर्म के पालन के लिए ही उचित व्यवहार करे और इनका यथार्थ धर्मार्थ व्यवहार न करके कामोपभोग के निर्मित व्यवहार करना दुरुपयोग है और 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 अवश्य ही पापजनक तथा दुर्गति कारक हैं। इस प्रकार शिवलिंग अर्थ ज्ञापक अर्थात प्रकट करने वाला, क्योंकि इसी के व्यक्त होने से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। दूसरा अर्थ आल्य है, अर्थात ये प्राणियों का परम कारण और निवास स्थान है। तीसरा अर्थ है नियते यस्मिति लिंग, अर्थात सब दस्य जिसमें लय हो जाए वह परम कारण लिंग है। लिखा भी है लियमानमिद सर्वे ब्रह्म ने ही लियते। लिंग परमानंद का कारण है, जिससे कर्म से ज्योति और पर्वत की उत्पत्ति हुई है। लिंग पुराण तथा शिव पुराण में कहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद चल रहा था कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इतने में उन्हें एक व्रत ज्योतिर्लिंग दिखाई दिया। उसके मूल और परिणाम का पता लगाने के लिए ब्रह्मा ऊपर गया और विष्णु नीचे, परंतु दोनों में से किसी को उसका पता न चला। विष्णु के स्मरण करने पर वेद नाम के ऋषि वहां प्रकट हुए और उन्होंने समझाया कि पंडव कार ब्रह्मा है, कार विष्णु है और मकार शिव है। मकारी बीज और वही बीज लिंग रूप से सबका परम कारण है। ऊपर की कथा ने विष्णु से प्रमाण के विष्णु से तात्पर्य न कि ब्रह्मा विष्णु से, जो अनेक ब्रह्मांडों के नायक है तथा जिनमें और सदाशिव में कोई अंतर नहीं, तथा जिनमें और सदाशिव में कोई भेद
पेड़ नहीं। शिव और मंत्र, परम परम पुरुष शिव और उनकी शक्ति के सम्मिलन परम पुरुष शिव और उनकी शक्ति के सम्मेलन से जो स्पंदन उत्पन्न हुआ है, वही शक्ति की उत्पत्ति का कारण बना है। इसीलिए शिव का तांडव नृत्य कहते हैं। रसायन विज्ञान सिद्धांत है कि इलेक्ट्रॉन जो पुरुष के समान आद्य पोजीशन है, उनका प्रोटॉन जो प्रकृति के समान आगे आधे नेगोशिएशन है के साथ संघर्ष होने से स्पंदन इंसिक्लियरिंग मोशन उत्पन्न होता है। उसी के द्वारा अणुओं की उत्पत्ति होती है और अणुओं से आकार बनते हैं। जब सदाशिव आनंदोन्मत्त होकर अर्थात माँ आनंद मई से युक्त होकर नृत्य करते हैं, तब उस माँ नृत्य के परिणाम से षष्ठी के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ये विश्व सदाशिव की नृत्य और नाट का परिणाम है, क्योंकि नृत्य में वह डमरू बजाते हैं, जहाँ जहाँ स्पंद मोशन होता है, वहाँ शब्द भी होता है। इस प्रकार श्री शिव के डमरू के शब्द से जो प्रकृति और सूक्ष्म और पुरुष के सम्मेलन के द्वारा नाद रूप में प्रकट होता है। व्याकरण के मुख्य शब्द सूत्र की उत्पत्ति हुई है। यह शब्द 4 प्रकार के शब्दों में अंतिम वैकारी वाक्य का व्यक्त रूप है। अतएव वर्ण माला के प्रत्येक अक्षर में शक्ति सुनिश्चित है। इस शक्ति के कारण अंत्य पंचकोट है। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समझ आता हूँ। अंत में जो बम बम शब्द का उच्चारण किया जाता है, वह प्रमुखता ही सुलभ रूप है, जो अत्यंत प्रभावशाली है। ऊपर सदाशिव का वर्णन हुआ है, परंतु उनका व्यक्त भाव श्री महादेव मनुष्य रूप पिंडान का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में उसी से उसी जितनी उन्नति कर सकता है। श्री महादेव उसके आदर्श स्वरूप है। उन्हीं को लक्ष्य में रखकर साधक को तो उन्नति के पथ में अग्रसर होना चाहिए। इसी कारण श्री जगत गुरु है। तात्पर्य यह है कि उनमें यज्ञ तपस्या योग भक्ति ज्ञान आदि की पराकाष्ठा पाई जाती है। वे इनके आदर्श और उपदेष्टा हैं। शिव का तीसरा नेत्र दिव्य यह ज्ञान चक्षु है, जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर है, परंतु यह बिना श्री जगत गुरु शिव की सहायता के खुल नहीं सकता। गायत्री शक्ति शिव के इसी आदर्श को लेती है और अपने सृष्टि कार्य में इसको लक्ष्य बनाकर उसी और साधक को साधक को प्रवृत्त करती है। आध्यात्मिक काशी, जब साधक की चित्रवृत्ति हुई शुद्ध शांत और निस्वार्थ होकर अपने अभ्यंतर के आध्यात्मिक हत्या में वहां स्थित होती है, जहाँ प्रज्ञा का बीज होता है, तो उसी अवस्था को काशीपति कहते हैं। वह अवस्था परम सुपुष्टि के समान है। इसमें आनंद का अनुभव होता है। इसी कारण काशी को आनंद वन कहते हैं। इस काशी में माँ शमशान की स्थिति, जहाँ शिव का वास होता है का कारण यह है कि जहाँ शिव के तेज से विकारों के दग्ध होने पर अनात्म रूप उपाधियों से छुटकारा मिलता है और अहंकार भी दग्ध हो जाता है। गौरी मुख का तात्पर्य यह है कि इसी काशी प्राप्ति की अवस्था में साधक दैवी ज्योति और मोक्ष शक्ति के सम्मुख पहुंच जाता है, और जो ही उसका आध्यात्मिक दिव्य चक्षु श्री शिव के द्वारा खुलता है, त्यो ही वह त्रिलोकी के पार पहुंच गौरी अर्थात विद्या देवी को बिना आवरण के देखने में समर्थ हो जाता है। मणिकर्णिका पर्वणिका है और इनकी 3 कनिमाएं शीत की 3 अवस्थाएं है। गोटक है, जैसे साधारण जागृत अवस्था, दूरदर्शन और दूरश्रवण की अवस्था, सर्वलोक की अवस्था। काशी इन तीनों के परे हैं, जिसके लाभ से मुक्ति होती है। श्री शिव जी तारक मंत्र तभी प्रदान करते हैं जब साधक हृदय रूप काशी में कारण शरीर में स्थित होता है, और तब वह तारक मंत्र के प्रभाव से सदा के लिए तुरीय अवस्था में चला जाता है। त्रिशूल का भाव है तीर्थात्मा नाश करना, अर्थात त्रिताप से मुक्ति पाकर जागृत सपन सुपुष्टि इन तीनों अवस्थाओं से भी परे तुरीय में पहुंचना। ऐसा साधक की यथार्थ त्रिशूलधारी है। अन्य भाव शिव के मस्तक में चंद्रमा का संकेत
पर्वण की अड मात्रा से हैं और इसी निमित्त उनको मस्तक अर्ध संतर घोषित करता है। योगी गण अपने अभ्यंतर के शीत अग्नि के द्वारा अहंकार को दग्ध करते हैं और उसके साथ उसके कार्य पंचाट मात्र पंच महाभूत आदि सबको निरंतर परम शुद्ध आध्यात्मिक भाव में परिवर्तित कर देते हैं। तब वह निर्विकार शुद्ध और शांत हो जाता है, उसे ही भस्म कहते हैं। उस शुद्ध के भाव रूप भस्म को धारण करने से शांति मिलती है। आध्यात्मिक गंगा एक बड़ा तेज पुंज है जो माँ विष्णु के शरण से निकलकर ब्रह्मा के नायक से महादेव के मस्तक पर गिरता है और वहां से संसार के कल्याण के निमित्त निर्मित फैलता है। इस तेज प्रपुंज को केवल महादेव धारण कर सकते हैं, क्योंकि शिव और विष्णु एक है। शिव की कृपा से यह इस आध्यात्मिक गंगा का लाभ अभ्यंतर में अंतरिक्ष काशी क्षेत्र में होता है। शिव के 5 मुख हैं, ईशान ईशान अघोर तत्पुरुष वामदेव और सद्यो जाट। ईशान अर्थ स्वामी, अघोर का अर्थ है कि निर्दिष्ट कर्म करने वाले। शिव की कृपा से निर्दिष्ट कर्म को शुद्ध बना लेते हैं। तत्पुरुषों का अर्थ है अपने आत्मा में स्थित लाभ करना। वामदेव विकारों के नाश करने वाले। सत्यो जाट बालक के समान परम स्वस्थ शुद्ध और निर्विकार त्र्यंबक का अर्थ है ब्राह्मण के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंब काटाट कारण जीवात्मा की तीव्र शक्ति सेवा और मिलन के प्रगाढ़ और अनन्य अनुराग तथा विचुक नियतुक प्रेम से शिव प्राप्ति होती है और अनुराग मिलन होने पर वह शिव के शरण कमल के स्पर्श की परम शांति में पूर्णता को प्राप्त होती है। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री